Emergency is proclaimed. The federal distributions of power remain the partially suspended, and all the power are concentrated in the hands of the union government. Secondly, the government also get the power of to curtail, to restrict all or any of the fundamental rights during the emergency. And from the wording of the provision of the constitution, it is clear that an emergency is seen as an extraordinary condition in which the normal democratic politics cannot function. Therefore special power are guaranteed to the government. कि आपातकाल के जिस समय से घोषणा की गई या समय जब कहा गया कि आपातकाल लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो इमरजेंसी के साथ ही जितनी भी पावर थी इसके बंटवारे का एक यूनियन गवर्नमेंट का एक जो ढांचा था, ये व्यवहारिक ढांचा जो था वो एकदम निष्प्रभावी हो गया, मतलब इसकी कोई भी असर रिमाइंडर प्रैक्टिकली जो एकदम सस्पेंडेड हो गया। तो ऐसी सारी पावर जो केंद्र सरकार के हाथ में थी, तो केंद्र सरकार के हाथ में चली आई। सेकंड, गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी कंडीशन में किसी एक अथवा सभी जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स है, इन पर रोक लगा सकती है अथवा उसमें कमी भी कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि ये कहा गया है, जो स्पष्ट शब्दों में है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर इमरजेंसी को वहाँ पर असाधारण कंडीशन के रूप में देखा जाता है या देखा गया है, तो उस समय जो जनरल डेमोक्रेसी पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है के कामकाज नहीं किए जा सकते हैं। और इसी कारण गवर्नमेंट को आपातकाल की कंडीशन में या इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो on the night of the 5th June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to the President Fakhruddin Ali Ahmad. He issued the proclamation immediately. After midnight, the electricity to all the measure and newspaper office was disconnected in the earlier morning. A large number of the leaders or work on the opposition parties were arrested. The cabinet was informed about it at the special meeting at 6 a.m. to 26 June. After this, all this had taken place. Now सुनो आप ये कि 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद से एक अलग ही इमरजेंसी मीटिंग की और उन्होंने अपने खुद का रिकमेंडेड यानी कि सिफारिश की कि प्रेसिडेंट को तुरंत ही एक उद्घोषणा भी कर दी कि आधी रात के बाद सभी जितने भी पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स की जितने भी ऑफिस है वहाँ की बिजली को काट दिया जाए और सुबह के पैमाने पर जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं कि जो जितने भी पार्टीज़ के लोग हैं या फिर लीडर्स हैं तो और जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसा ही हुआ था और 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक हुई जिसमें कि मंत्रिमंडल को इन सारी बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था, यानी कि सारे पेपर्स बंद कर दिए गए थे और पेपर बंद करने के बाद सारे लीडर्स को एक साथ ही अरेस्ट कर लिया गया था।